प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहम बैठक बुलाई है। जम्मू कश्मीर मामले पर शाम 4 बजे एक अहम बैठक बुलाई गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक में शामिल होंगे। सेना से ड्रोन हमले की जानकारी भी रक्षा मंत्री से ली जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में मौजूद रहेंगे। तो जम्मू कश्मीर से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अहम बैठक बुलाई है। जम्मू कश्मीर मामले पर शाम 4 बजे यह बैठक बुलाई गई है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल होंगे। और ममता चतुर्वेदी मेरी सहयोगी मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ रही हैं। ममता, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में देखा जा रहा है, बीते 2-3 दिन से आतंकी घटनाएं बढ़ रही हैं। एक तरफ लश्कर का आतंकी टॉप कमांडेंट मारा गया है, दूसरी तरफ ड्रोन से हमले हो रहे हैं। क्या इसको लेकर यह बैठक हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए 4 बजे प्रधानमंत्री ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में ड्रोन से पाकिस्तान के जरिए हमला किया गया है, क्योंकि सूत्रों की माने जांच एजेंसियों का यही कहना है कि ये जो हमला है वो पाकिस्तान ने करवाया है। और इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री एक बड़ी बैठक शाम 4 बजे करने वाले हैं। और इस बैठक में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और इसके अलावा आईबी के तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो शामिल होंगे और सेना के बड़े अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। शाम 4 बजे प्रधानमंत्री की तरफ से एक बड़ी बैठक बुलाई गई है, क्योंकि जिस तरीके से कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, सूत्रों की माने तो उसी सर्वदलीय बैठक से बौखलाया पाकिस्तान ने इस नापाक हरकत को अंजाम दिया है, जिसको देखते हुए अब प्रधानमंत्री की तरफ से शाम 4 बजे एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। संतोष, बड़ी बैठक बुलाई गई है, फैसला क्या होगा इस पर? क्या आतंकियों की जो गतिविधियां चल रही हैं जम्मू कश्मीर में, उसको लेकर कोई फैसला होगा, या फिर जो इससे पहले जो बैठक बुलाई गई थी और विधानसभा चुनाव कराने की तैयारी चल रही थी, जम्मू कश्मीर में आम चुनाव कराने की तैयारी चल रही थी, क्या उसको लेकर चर्चा होगी? या फिर जो 50,000 सैनिक चीन बॉर्डर पर लगाए गए हैं, जो भारत चीन बॉर्डर है, वहां पर 50,000 सैनिकों की अचानक से तैनाती की गई है। कई मुद्दे अचानक से एक साथ आ गए हैं। समझ से परे यह है कि यह बैठक किन मुद्दों को लेकर हो रही है? देखिए संतोष, सबसे पहला जो प्राथमिक मुद्दा है वो यही है कि जो पाकिस्तान के जरिए ड्रोन से हमला कराया गया है, आखिरकार उसका रूट क्या है, वो किस रास्ते से भारत में दाखिल हुआ और किस तरीके से इस पूरे वारदात को अंजाम दिया गया है, हमले को अंजाम दिया है पाकिस्तान के द्वारा। प्राथमिकता इस बात को होगी, इस पर बात करने की होगी। सबसे पहले जम्मू कश्मीर में ड्रोन हमले को लेकर इस पर बातचीत होगी। रक्षा मंत्री अभी एक दिन पहले लद्दाख भी गए थे, वहां से लौटे हैं और वो भी अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रधानमंत्री से साझा करेंगे। क्योंकि देखा जाए कहीं ना कहीं चीन भी अपने नापाक मंसूबे को अंजाम देता हुआ हर वक्त दिखाई देता है, उसको लेकर भी रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री से बातचीत कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर प्रायोरिटी की बात करें तो प्रधानमंत्री की तरफ से जम्मू कश्मीर में ड्रोन से जो हमला हुआ है उसको लेकर कि भारत की सुरक्षा किस तरीके से हो, और लगातार देखा जाए तो पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देता रहा है पाकिस्तान, उस पर लगाम किस तरीके से लगाना है, उसको लेकर एक बड़ी बातचीत मुमकिन है इस बैठक में होगी। और इसके अलावा जिस तरीके से सर्वदलीय बैठक थोड़े दिन पहले हुई थी, उसके बाद जिस तरीके से हरकत में पाकिस्तान आया है, पाकिस्तान के इन हरकतों को किस तरीके से लगाम लगाना है, उसको लेकर इस बैठक में चर्चा होने की संभावना है। जहां तक भारत की सरहद की बात है, सीमा की बात है, तो जाहिर सी बात है देश के रक्षा मंत्री और गृह मंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो मुमकिन है सबसे पहले भारत की सुरक्षा और उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है वहां पर किस तरीके से भारत अपनी सुरक्षा को पुख्ता करे, उसको लेकर भी चर्चा होने की संभावना है। लेकिन जहां तक प्राथमिकता की बात है तो शुरुआत सबसे पहले जम्मू कश्मीर में ड्रोन हमले से होगी, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। सर्वदलीय बैठक हुई, तमाम विपक्षी दल जम्मू कश्मीर के दिल्ली पहुंचे, वहां पर प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने बैठक की। जो तस्वीरें प्रधानमंत्री की तरफ से साझा किया गया था, वो तस्वीर देखने के बाद पाकिस्तान का बौखलाना लाजमी है, क्योंकि देखा जाए तो हमेशा से ही पाकिस्तान की जो नापाक निगाहें हैं वो जम्मू कश्मीर पर रहती हैं और कहीं ना कहीं उसके मंसूबे पर पानी फिरता हुआ दिखाई दिया। और यही वजह है कि अब पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन हमले से भारत में एक बड़े हमले को जम्मू कश्मीर में अंजाम दिया गया है। तो इस पर किस तरीके से लगाम लगाना है,
इसको लेकर इस बैठक में चर्चा होने की संभावना है। ममता, आपसे ये भी समझना चाह रहे हैं कि जब पठानकोट हुआ उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई, जब पुलवामा हुआ उसके बाद एयर स्ट्राइक हुई, क्या एक और ऐसी कोई स्ट्राइक की प्लानिंग कर रही है भारत सरकार? क्या कुछ पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए कोई नया प्लान बनाया जा रहा है भारत की तरफ से? देखिए संतोष, जहां तक प्लान बनाने की बात है ये तो भारत सरकार को ही पता है और आने वाले वक्त में तस्वीरें साफ होंगी कि आखिरकार भारत किस तरीके से इस हमले का बदला लेगा। जहां तक राजनीतिक दलों का सवाल है तो इस बात को लेकर सभी दल एकजुट है कि भारत सरकार को पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। अगर हम असदुद्दीन ओवैसी की बात करें तो उन्होंने भी कल इस बात का जिक्र किया कि अगर पाकिस्तान ने ड्रोन हमले से जम्मू कश्मीर में इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया है, आतंकी हमले को अंजाम दिया है, तो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और भारत सरकार क्यों नहीं, जिस तरीके से पहले हमले किए हैं, भारत सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक किया है, वैसे ही कुछ भारत सरकार को करना चाहिए ताकि पाकिस्तान को इस बात को अच्छे से समझ जाना चाहिए कि अब वो हिंदुस्तान नहीं रहा है कि वो अपने नापाक हरकतों को लगातार अंजाम देता रहेगा। भारत सरकार को इसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए और पाकिस्तान को समझ में भी आना चाहिए। लेकिन देखा जाए जिस तरीके से बैठक दिल्ली में हुई है उसका असर साफ तौर पर पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है। क्या पाकिस्तान पर असर हुआ है उसका साफ ये इंडिकेशन है ड्रोन हमला जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। संतोष, वाकई ममता, जब जब जम्मू कश्मीर में कुछ अच्छा होने वाला होता है, पाकिस्तान बौखला जाता है। वो नहीं चाहता कि जम्मू कश्मीर में शांति हो और इसीलिए वो इस तरह की नापाक हरकतें अंजाम देता है, नापाक हरकतों को इस तरह के हमले करता है। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।